नमस्ते बच्चों। चलो, एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो और मेरे साथ इमेजिन करो। एक ऐसी सुबह जिसमें हवा में ना ताज़ी ब्रेड की महक घुली हुई है और एक ऐसी गली जिसमें एक जानी पहचानी झंग झंग की आवाज़ गूंज रही है। साउंड्स मैजिकल, राइट? तो चलो आज हम चलते हैं गोवा के उसी पुराने दौर में और मिलते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा से। देखो, ये कहानी शुरू होती है यादों से, उस नॉस्टैल्जिया से। हमारे बड़े बुजुर्ग आर एल्डर्स, वो आज भी उन पोर्चुगीज दिनों को याद करते हैं। पर सोचो जरा, क्यों? उन लोगों के लिए नहीं, उनकी बनाई हुई फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए। और यही एहसास, यही महक इस कहानी का दिल है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी की फाउंडेशन, इसकी बुनियाद को समझते हैं। हु रोट दिस ब्यूटिफुल स्टोरी एंड व्हाट इज द वर्ल्ड ही इज इन्वाइटिंग अस इनटू? लेट्स फाइंड आउट। इसके ऑथर हैं लुसियो रॉड्रिगेज और वो हमें अपने बचपन के गोवा ले जा रहे हैं। ये एक पेन पोर्ट्रेट है। अब ध्यान से समझो, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। पेन पोर्ट्रेट का मतलब है शब्दों से, वर्ड से एक ऐसी जिंदा तस्वीर बनाना कि आपको लगे कि वो कैरेक्टर आपके सामने ही खड़ा है, बिल्कुल रियल। और अब ये देखो, कितनी पावरफुल लाइन है ये। लूसियो कहते हैं कि भले ही वो पोर्चुगीज यानी ब्रेड खाने वाले, द ईटर्स, वो चले गए, लेकिन ब्रेड बनाने वाले, द मेकर्स, वो आज भी वही हैं। उनकी भट्टियों की आग आज भी जल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब विरासत जिंदा है, परंपरा जिंदा है, ट्रेडिशन इज अलाइव। अब सीन में एंट्री होती है हमारे हीरो की, द बेकर, जिसे गोवा में प्यार से पेडर बुलाते थे। पर उसकी एंट्री ना कोई साधारण, कोई ऑर्डिनरी एंट्री नहीं थी। उसकी एंट्री में एक म्यूजिक था, एक रिदम था। ये नाम याद रखना बच्चों, पेडर 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, एक पहचान थी, एक आइडेंटिटी थी। पेडर गांव के लिए सिर्फ एक बेकर नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक साथी और एक गाइड था। बेसिकली ही वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विलेज लाइफ। सो जस्ट इमेजिन, सुबह सुबह का वक्त है और तुम्हारी नींद एक झंग झंग की आवाज से खुल रही है। ये पधार के आने का अनाउंसमेंट था। अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं थी। एक हाथ से सर पर टोकरी संभालता था और दूसरे हाथ में बैम्बू स्टाफ को जमीन पर थड थड करके सबको जगाता था। और वो दिन में एक बार नहीं, 2 बार आता था। 2 टाइम्स। एक बार सुबह जब वो अपनी टोकरी भरकर ब्रेड बेचने निकलता था, और दूसरी बार शाम को जब उसकी टोकरी खाली हो जाती थी और वो वापस लौटता था। उसका आना जाना लोगों के डेली रूटीन का एक परमानेंट फिक्सचर बन गया था। लेकिन बच्चे बच्चे उसकी तरफ क्यों दौड़ते थे? ब्रेड के लिए? नॉट एट ऑल। ब्रेड तो घर के सर्वेंट्स खरीद लेते थे, जिनको पास्किना या बास्टीन कहते थे। बच्चों को तो स्पेशल इंतजार होता था ब्रेड बैंगल्स का, मीठी ब्रेड से बनी चूड़ियां जो पैडर खास उनके लिए लाता था। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट एक्साइटमेंट? ओके, अब सवाल उठता है कि पादर इतना जरूरी क्यों था? व्हाई वाज ही सो एसेंशियल? इसलिए क्योंकि गोवा में कोई भी फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन ब्रेड के बिना अधूरा माना जाता था। आइए देखते हैं कैसे। शादी में गिफ्ट्स के साथ बोल नाम की मीठी ब्रेड देना कंपल्सरी था। कोई भी पार्टी या दावत ब्रेड के बिना पूरी हो ही नहीं सकती थी। बेटी की सगाई पर माँ सैंडविचेस जरूर बनाती थी। और क्रिसमस? क्रिसमस पर केक्स और बोलिनियाज के बिना तो त्योहार का मजा ही नहीं था। हर ओकेशन के लिए देयर वाज अ पादर। सो इससे हमें क्या पता चलता है? द क्रूशल पॉइंट इज कि बेकरी की भट्टी, हिज फर्नेस, गांव के लिए सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि गांव के दिल की धड़कन जैसी थी। हर खुशी के मौके पर उसकी जरूरत पड़ती थी। ही वॉज लिटरली अ पार्ट ऑफ द सोशल फैब्रिक ऑफ द विलेज। अब जब हमने पादर की इंपॉर्टेंस समझ ली है, तो चलिए उसकी एक तस्वीर, एक पेन पोर्ट्रेट अपने मन में बनाते हैं। वो दिखता कैसा था? उसका पहनावा कैसा था? लेट्स सी। पुराने पोर्चुगीज दिनों में पादरे एक अजीब सी ड्रेस पहनते थे, जिसे कबाई कहते थे। ये एक सिंगल पीस, घुटनों तक आने वाली फ्रॉक जैसी थी। बाद में ऑथर के बचपन में उन्होंने शर्ट और ऐसे ट्राउजर्स पहनना शुरू कर दिए जो फुल लेंथ से थोड़े छोटे और हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे। लाइक 3/4 पैंट्स। और ये एक ब्रिलियंट लाइन है। इससे पता चलता है कि बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, फायदेमंद प्रोफेशन था। उनका परिवार हमेशा खुश और प्रॉस्पेरस रहता था। और उनका जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, यानी कटहल जैसा मोटा ताज़ा शरीर, इस बात का खुला सबूत एंड ओपन टेस्टिमनी था कि उनके घर में कभी कोई भूखा नहीं सोता। और उनका हिसाब किताब, जस्ट इमेजिन द सिंप्लिसिटी। कोई रजिस्टर नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं,
पूरे महीने का हिसाब घर की किसी दीवार पर विद अ पेंसिल लिखा जाता था और महीने के एंड में पलदर आकर सारे पैसे कलेक्ट कर लेता था। इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन ट्रस्ट। चलो तो अब इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? What is the deeper message? What are the themes? Let's dive into that. बच्चों, इसका सेंट्रल आइडिया, इसका मेन मैसेज ये है कि हमारी परंपराएं और ट्रेडिशंस ही हमारी जड़ें हैं। They are our roots. जैसे पादे ने अपने प्रोफेशन को, अपनी विरासत को जिंदा रखा, वैसे ही हमें अपने कल्चर को, अपने रूट्स को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। ओके, अब थोड़ा एग्जाम मोड ऑन करते हैं। चलो अब तैयारी करते हैं एग्जाम्स की। We'll discuss some important questions from this chapter. रेडी हो? लेट्स गो। ओके, फर्स्ट अप अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत कॉमन है। सोचो, फर्नेस जरूरी क्यों था? वीव जस्ट डिस्कस दिस। सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में ले आओ। ये पॉइंट्स अपने आंसर में जरूर लिखना फॉर फुल मार्क्स। नंबर 1, ब्रेड वहाँ का स्टेपल फूड था। नंबर 2, कोई भी फेस्टिवल उसके बिना अधूरा था। नंबर 3, स्पेसिफिक आइटम्स जैसे बोल्स, सैंडविचेस एंड केक्स का जिक्र करना। और नंबर 4, ये सिर्फ एक भट्टी नहीं बल्कि सोशल एंड कल्चरल लाइफ का सेंटर था। गॉट इट? अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पादर के कैरेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन दीज 3 वर्ड्स। ध्यान से समझो, इस आंसर के 3 मेन पिलर्स हैं: फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। आप एक्सप्लेन करोगे कि वो फ्रेंड कैसे था, बच्चों के लिए ब्रेड बैंगल्स लाकर। वो कंपेनियन कैसे था, रोज 2 बार आकर डेली रूटीन का हिस्सा बनकर। और वो गाइड कैसे था, गांव की परंपराओं को जिंदा रखकर। इन 3 वर्ड्स को एक्सप्लेन कर दोगे ना, फुल मार्क्स पक्के हैं। चलो आखिरी बार फटाफट सुपर क्विक रिवीजन करते हैं इन 5 पॉइंट्स को। स्क्रीन पे ध्यान दो। नंबर 1, पैडर्स, गोवा के नॉस्टैल्जिक बेकर्स। 2, उनका आना झोंग झोंग साउंड से। 3, हर ओकेजन के लिए ब्रेड जरूरी। 4, उनकी ड्रेस, कबाई और जैकफ्रूट जैसी फिजिक। एंड 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, परंपरा को जिंदा रखने का मैसेज। सिंपल। तो बच्चों, आखिर में बस इतना ही। याद रखना, आपकी विरासत, आपकी परंपराएं, दे आर योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान है। जैसे पादर ने अपनी विरासत को गर्व से आगे बढ़ाया, वैसे ही आप भी अपनी रूट्स से हमेशा जुड़े रहना। ऑल द बेस्ट।